I'm going to start section 39. Section 39 of Indian Contract Act 1872 बात करेगा डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ब्रीच. ओके, तो अभी तक हमने जो कंसेप्ट्स करे हैं डिस्चार्ज से रिलेटेड कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, दैट इज थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू परफॉर्मेंस, एंड नाउ वी हैव बाय ब्रीच कि अगर कोई ऐसी टर्म या कंडीशन है जो फुलफिल ही ना हो पाए या किसी पार्टी द्वारा ब्रीच की जाए, मतलब वो अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट को फुल ही ना करें, तो वो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है. तो इसी के बारे में हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का एक तरीका ये भी है कि बाय डूइंग अ ब्रीच बाय एनी ऑफ द पार्टीज. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले समझेंगे कि ब्रीच क्या होता है. अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट occurs when a party to a contract या तो क्या करे, renounce his liability under the contract, मीन्स जो एक पार्टी को पार्ट परफॉर्म करना है. अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि ए बी को देगा 1000 रुपीज और बी को ए को देने हैं 100 बेल्स ऑफ कॉटन, है ना. ये एग्जाम्पल हमने किया था. तो सपोज करें बी अपनी तरफ से रिनाउंस कर दे कि मैं तुम्हें 100 बेल ऑफ कॉटन नहीं दे पाऊंगा. ए को कह दे कि मैं अपनी तरफ से अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा. दैट इज कि वो अपनी लाइबिलिटी को रिनाउंस कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रीच हो गई बाय दैट पार्टी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक तरीका ये हुआ. सेकेंडली, by his own act makes it impossible to perform his obligation under the contract, कि एक पार्टी ने कुछ ऐसा एक्ट किया है या उसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ही नहीं. ठीक है ना. तो ये भी एक कंडीशन है भैया, अब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. एक पार्टी ने ऐसा काम कर दिया जिससे कि अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा. ऑल राइट, जैसे ए ने बी ने क्या करा, जो 100 बेल्स ऑफ कॉटन थी उसको किसको पहुंचा दिया, सी को पहुंचा दिया, और सी ने उसको यूज कर लिया. अब बी की तरफ से ऐसी गलती हो गई, बी का ऐसा एक्ट हो गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची. या फिर थर्ड ऐसा हो सकता है, टोटली और पार्शियली फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, या पार्टीज जो हैं टोटली फेल हो जाएं या पार्शियली फेल हो जाएं अपना अपना पार्ट करने में. तो ये सब 3 कंडीशंस अमाउंट करेंगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को. नाउ द फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस, जब कोई पार्टी अपना पार्ट या अपनी ड्यूटी, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल हो जाती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, देन मे बी व्हेन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड. सपोज कीजिए कि परफॉर्मेंस को फुलफिल करने का टाइम अभी बचा हुआ है या आ गया है, एंड इवन बिफोर हिट, उससे पहले ही वो फेल हो गई. द फॉर्मर जो होगी ब्रीच, उसको बोलते हैं प्रेजेंट ब्रीच. मतलब कि अराइव जिस टाइम पे, सपोज कीजिए ऑन थर्सडे को 100 बेल्स ऑफ कॉटन पहुंचानी थी, तो उस दिन ही पहुंचाई, ये था प्रेजेंट ब्रीच एट द टाइम. और अगर उससे पहले ही भी मना कर दे कि मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो ये लेटर थी बिफोर, दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच. ओके, एंटीसिपेटरी मीन्स कि आपने पहले से ही एंटीसिपेट कर दिया, आई विल नॉट परफॉर्म माई ड्यूटी. कंसेप्ट समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये होता है ब्रीच हो जाना. ब्रीच हो जाना कि इसमें कोई नेचुरल कुछ अकरेंस नहीं हुई है या पार्टीज ने आपस में कोई एग्रीमेंट के थ्रू चेंजेस नहीं लेकर आए हैं. इसमें होता है कि एक पार्टी द्वारा कोई ऐसा काम हो जाना या टर्म या कंडीशन ऐसी हो जाना जो फुलफिल नहीं हो पा रही, या फिर वो अपनी तरफ से काम नहीं करना चाह रहा. तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को कोई नहीं फुलफिल करवा सकता. भैया पार्टीज को ही तो करना है. अब कोर्ट बीच में आके ये थोड़ा कि बी को नहीं पहुंचा उसे 100 बेल्स ऑफ कॉटन, नहीं, आप नहीं करना चाह रहे तो नहीं करना चाह रहे, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, आप लाइबल जरूर होगे लेटर ऑन, आपको उस पार्टी, दूसरी पार्टी को डैमेजेस या क्लेम देना पड़ेगा. ऑल राइट, तो अभी जो हमने वर्ड एंटीसिपेटरी रीड किया है, इसी के बारे में समझते क्या होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच. एंटीसिपेटरी ब्रीच, an anticipatory breach comprises the reputation of performance. Okay, repudiation of performance. It's not reputation, it's repudiation. repudiation, repudiation of performance और ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जिस पार्टी को अपना पार्ट जिसे परफॉर्म करना था, अगर वो अपना पार्ट परफॉर्म करने से पहले, जो एक्चुअल टाइम तो उससे पहले ही मना कर दे मैं नहीं करूँगा,
प्रायर टू द प्रोमिस डेट, मीन्स डेट या जो टाइम थी डिसाइडेड जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना था, उससे पहले ही किसी दिन आप मना कर दो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या मतलब हुआ कि एंटीसिपेटरी ब्रीच है, आपने पहले ही मना कर दिया। एंड सच एंटीसिपेटरी रेपुडिएशन जो होता है, जो ये रेपुडिएशन किया जाता है, ये क्या होना चाहिए, हैज द फॉलोइंग टू इफेक्ट्स, इसके दो असर होते हैं, दो फर्क पड़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है, द अदर पार्टी इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस, मीन्स दूसरी पार्टी भी एक्सक्यूज हो जाएगी। जैसे अगर बी ने अपनी तरफ से कॉटन देने से मना कर दिया सपोज, तो ए तो खुद ही फ्री है 1000 रुपीज देने से, वो क्यों देगा 1000 रुपीज, सो पार्टी इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस or further performance as the case may be, and the injured party जो A है, मीन्स जिसको घाटा होगा या लॉस होगा, इंजरी हुई है, A के पास ऑप्शन भी है क्या, टू स्यू इमीजिएटली ही बी के ऊपर सूट फाइल कर दे, या फिर जो डेट डिसाइड है उस डेट तक इंतजार करे कि जब तक वो दिन नहीं आता है, या उस दिन के आने के बाद उस पर सूट फाइल कर दे, राइट। तो ये दो असर होते हैं इस पर, जो पार्टी ए है जिसके साथ धोखा हुआ है, या दूसरी पार्टी जिसने काम करने से मना कर दिया, तो फर्स्ट पार्टी तो खुद ही एक्सक्यूज हो जाएगी अपना पार्ट करने से, प्लस उसके पास ये भी ऑप्शन है वो दूसरी पार्टी पर सूट फाइल कर सकती है फॉर द लॉस। नाउ वी हैव वन केस हेयर, द हॉटस्टर वर्सेस डी टूर। तो डी टूर में क्या था, इफ अ मैन प्रोमिसेस टू मैरी अ वुमेन एट अ फ्यूचर डेट, एक कोई फ्यूचर डेट है, उस दिन वो उस वुमेन से मैरी करने का प्रॉमिस करता है एक पर्सन, एंड जिस दिन वो मैरिज की उनकी डेट फिक्स्ड है उससे पहले ही मैरीज अनदर वुमेन, ओके, दूसरी औरत से शादी कर लेता है, तो इसका मतलब उस पहली जिसके साथ उसने प्रॉमिस किया उससे तो अब शादी करने का कोई गुंजाइश नहीं है। ही इज इंस्टेंटली लायबल टू एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, उसने ब्रीच किया है, प्रॉमिस क्यों किया था मैरिज का, या किया है तो भैया फुलफिल करो, अगर आपने उससे पहले किसी और से शादी कर ली है तो आप पर केस डलेगा ही डलेगा और आप एक्शन के लिए लायबल रहोगे। फाइन, नाउ यही जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इवन टू द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, वही कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी कंडीशन पर बेस्ड होते हैं कि अगर वो कंडीशन हुई तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन पर भी एंटीसिपेटरी ब्रीच का ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कैसे, केस से समझते हैं सेम वे। इन फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट में क्या था, अ डिफेंडेंट जो है प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट प्रॉमिस करता है प्लेंटिफ से शादी करना कि जिस दिन तुम्हारे फादर की डेथ हो जाएगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बट क्या होता है, इवन वाइल द फादर इज अलाइव, कि अभी फादर की डेथ हुई नहीं है, डिफेंडेंट ने रेपुडिएट कर दिया, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। हाउ, उसने जो एंगेजमेंट थी वो भी तोड़ दी उस गर्ल के साथ। नाउ जो प्लेंटिफ है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये इसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहेंगे, ये कंडीशन के साथ था कि जब तुम्हारे फादर की डेथ होगी मैं जब शादी करूंगा, लेकिन फादर की अभी डेथ हुई नहीं है, उससे पहले ही दैट पर्सन अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए रेडी हो गया, एंगेजमेंट भी तोड़ दी। नाउ अ प्लेंटिफ जो गर्ल है दैट ब्रोट एन एक्शन फॉर द ब्रीच, इमीडिएटली वो ब्रीच का एक्शन लेकर आती है विदाउट वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट्स फादर, जो कि कंडीशन थी कि तुम्हारे पहले पेरेंट फादर की डेथ तो हो जाए, तो वो डेथ होने से पहले ही वो एक्शन ले आती है। डिफेंडेंट वही बात, डिफेंडेंट कोर्ट में कहता है कि जी मैंने तो एक कंडीशन पे बोला था कि ब्रीच जो होगी वो तभी होगी जब उसके फादर की डेथ हो गई हो, अभी तो फादर अलाइव है, क्या पता मैं कर लूँ। हाउएवर एक्शन वॉज वेल ब्रोट, एक्शन आना सही बात है, कोर्ट ने बोला कि गर्ल एक्शन लेकर आ सकती है, दैट इज करेक्ट, बिकॉज आपने उससे पहले अपनी साइड से तो ब्रीच कर दी ना, आपने उस कंडीशन का वेट नहीं किया, उस मोमेंट का वेट नहीं किया। ऑल राइट, सो माई डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट एंटीसिपेटरी ब्रीच। और ब्रीच का जब कंसेप्ट आता है तो जो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है यही कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनता है। हरियाणा जुडिशरी एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आया है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब. Notes are available on in PDF form in the Telegram. You can go and check out there. Till then, keep watching. Thank you.